दुनिया की सबसे रसूखदार मेज, 15 देशों के प्रतिनिधि और उनके सामने बिछा हुआ वो नक्शा जिसे आज पूरी दुनिया सांसें रोक कर देख रही है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक का माहौल कुछ ऐसा था जैसे बारूद के ढेर पर बस एक चिंगारी गिरने की देरी हो। पिछले 2 हफ्तों में ईरान की धरती पर जो धमाके सुनाई दे रहे हैं, उनकी गूंज अब यूएन के गलियारों में एक कूटनीतिक युद्ध में बदल चुकी है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हों, तो वहां शांति की गुंजाइश कितनी बचती है। इस पूरी बहस की शुरुआत तब हुई जब इस महीने की अध्यक्षता कर रहे अमेरिका ने ईरान पर अपने हमलों को सही ठहराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वॉल्ट ने अपनी बात रखनी शुरू की, वैसे ही रूस और चीन के तेवर तल्ख हो गए। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। रूस और चीन ने उस 1737 कमेटी की चर्चा को ही रोकने की कोशिश की जो ईरान पर लगे प्रतिबंधों की निगरानी करती है। यानी एक तरह से मॉस्को और बीजिंग ने खुलकर ये संकेत दिया है कि वे अब ईरान के ढाल बनकर खड़े हैं। हालांकि वोटिंग हुई और 11 देशों ने चर्चा जारी रखने के पक्ष में वोट दिया, लेकिन इस वोटिंग ने दुनिया को 2 धड़ों में साफ साफ बांट दिया है। माइक वॉल्ट ने सीधे तौर पर रूस और चीन पर आरोप मढ़ दिया कि वे ईरान को बचा रहे हैं और दुनिया को चाहिए कि वे तेहरान को मिलने वाली मिसाइल तकनीक और फंड्स को तुरंत फ्रीज कर दें। अब इसे दूसरे एंगल से समझते हैं। रूस के राजदूत वासिली नेवेंजिया का जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका सिर्फ डर का माहौल बना रहा है। उनका तर्क था कि जब परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में परमाणु हथियार बनाने की पुष्टि ही नहीं हुई, तो फिर ये कोहराम क्यों। चीन के प्रतिनिधि फू कांग ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए सारा ठीकरा वॉशिंगटन के सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज ईरान पर संकट खड़ा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ही है, क्योंकि बातचीत के बीच ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका ने शांति की हर मुमकिन कोशिश को ही खुद तबाह कर दिया है। अब जरा सोचिए उस आम इंसान के बारे में जो तेहरान या इस्फहान की गलियों में रहता है। उसके लिए ये कूटनीतिक बहसें सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी और मौत का फैसला है। जब बड़े देशों के नेता फाइलों और प्रतिबंधों की बात करते हैं, तो जमीन पर एक परिवार अपने घर के ढहने का डर झेल रहा होता है। मध्य पूर्व में बढ़ता यह युद्ध अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना उनका मुख्य मकसद है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने सैन्य कार्रवाई शुरू की। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ परमाणु हथियारों की लड़ाई है या फिर इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखने की एक पुरानी जिद? यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि रूस और चीन का एक साथ आना इस बात का सबूत है कि अब ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिसात बदल चुकी है। एक तरफ अमेरिका अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ने भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। यहाँ एक और गंभीर मोड़ आता है कि अगर ये तनाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में कच्चा तेल, ग्लोबल सप्लाई चेन और आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये लड़ाई अब यूएन की फाइलों से निकलकर हकीकत में तब्दील हो चुकी है और रूस चीन का ईरान के पक्ष में खड़ा होना ये बताता है कि आने वाला वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाती है या फिर ये जिद पूरी दुनिया को एक नए संकट में धकेल देगी। अंत में सवाल वही बचता है कि क्या सुरक्षा परिषद वाकई दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए है या फिर ये सिर्फ महाशक्तियों के आपसी हिसाब किताब चुकता करने का एक अखाड़ा बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।